हाँ बोलिए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये वर्षावास काल है। बौद्ध विनय में वर्षावास कम है तो बहुत ज़्यादा है, तो हम हर दिन आप लोगों को ये वर्षावास विशेष धम्मदेशना लेके आते हैं। और साथ ही साथ वर्षावास काल में जहाँ जहाँ धम्म कार्यक्रम होता है वो परित्राण धम्मदेशना भी आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो आज विशेषतः न्यू हनुमान नगर स्थित जोगदंड परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः यहाँ प्रज्ञा का बर्थडे भी है, वाद दिवस है, जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आशीर्वाद और परित्राण धम्मदेशना का जो कार्यक्रम है ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका, बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी यासाठी उपस्थित झालेला आहात की या ठिकाणी जी प्रज्ञा आहे यांचा 10 वर्ष संपून त्या 11व्या वर्षामध्ये पदार्पण करणार आहे। तेव्हा त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल जोगदंड परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। अनेक प्रकारच्या कामाधंद्यांना दूर सारून आवर्जून या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं अभिनंदन करून या ठिकाणी आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी मी या ठिकाणी अशी सूचना करतो, जोगदंड आई मीराताई आणि जोगदंड साहेब यांना अशी सूचना करतो की त्यांना या ठिकाणी येऊन भंतेजीचं स्वागत करावं, फुलपुष्प देऊन भंतेजीचं स्वागत करावं अशी त्यांनी सूचना आहे। या हाँ, पहले भगवान बुद्धांना पुष्पार्पण करा। हाँ, पहले प्रज्ञा या प्रज्ञा भी साथ साथ में। हाँ, प्रज्ञा फुलं घे। हाँ हाँ, दोन्ही हाताने टाका। हाँ, घ्या घ्या दोन्ही हातात। त्यांना पण द्या। हार घ्या, हार घ्या। हां, हात लावा, कमी करा त्याला, छोटा करा जरा, गाठ मारा त्याला, गाठ मारा आई। ये लवकर ये। हां म्हणा, साधू साधू साधू। मेणबत्ती लावा, आरामाने लाव। नाही नाही, व्यवस्थित लाव, खाली वाकून लाव ना बाळा। थोड़ा बंद कीजिए, फॅन बंद कर बाळा। हाँ, बंद करा। घे, दुसरी द्या काढी, दुसरी द्या ना। त्यालाच पेटवायची। हिच्या हातात द्या, मधली वरची। अरे म्हणला पेटू दे त्याला। हां चल, हां वंदन करा।
आता ते काय नाही भंतेजीला फुलं देऊन त्यांचा सत्कार करायचा. हां, पाया पडा, पहिलं पाया पडा ना, पहिलं बुद्धाच्या पाया पडा आणि मग नंतर भंतेजी. असा ठेवायचा, असं ठेवायचं. हां हां हां, चला. साधू साधू, चला तुम्ही पण साधू या. साधू तिघांच्या हातात द्यायचं, भंते दोन आहेत ना, दोघांच्या हातात द्यायचं पटापट. साधू साधू, चला चला. सबका फटाफट आने विजूताई आणि हे सगळे चला पहिले आइए. एक एक आले का जोगदन? या लवकर लवकर पटापट पटापट. आओ जोगदन. हाँ, ये बड़े बड़े हैं, बड़े का मान देना पड़ता है. और इधर आके वंदन करना, और दूसरा भी आते जाइए. हाँ चला एक ना. इधर 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 आइए वंदन करने के लिए. हाँ, इधर से भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए. हाँ, सफेद ड्रेस पहन के आओ बेटा. हाँ. बस सुखी हो, मंगल हो कल्याण. जाओ 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 बेटा, कंटिन्यू जाओ. आप भी जाओ. किस किस का बाकी है? आप पटापट आइए. या लवकर लवकर. नांदेडकर आहे तुम्ही पण या. सुखी हो. सुखी हो सर्व. चला कोण राहिलंय? या लवकर पटापट पटापट या. चला तुम्ही पण चल बेटा, ये लवकर ये. टाकू दे टाकू दे. देखो कितने अच्छे. बहुत अच्छे. इधर कर भाई, इधर कर. ए भाई इधर कर. फुल दे भाई. या. बसून घ्यायचं. प्रिया कुठे गेले? आणि येते. हां बसा बसा खाली. बसा आपल्या आपली जागा. हां बस. हां म्हणा साधू साधू. हां, या ठिकाणी मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे पण त्याला अशी विनंती करतो की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम त्यांच्या इच्छेनुसार साजरा करावा अशी त्यांनी मी सूचना करतो. सर्वांनी सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू.
सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ हाथ जोड़ते हुए वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सिल प्रार्थना कीजिए। ओकास वन्दामि वन्दे भारतेन कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि वन्दे भारतेन कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे तृतीयम्पि ओकास वन्दामि वन्दे भारतेन कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे ओकास वन्दे त्रिशरणेन सपञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेद मे वन्दे द्वितीयम्पि ओकास वन्दे त्रिशरणेन सपञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेद मे वन्दे तृतीयम्पि ओकास वन्दे त्रिशरणेन सपञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेद मे वन्दे यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पहिलं पाठीमागच्या लाईनला जाऊ दे. पाठीमागची लाईन टिकून गेल्याच्या नंतर मग यांना असं दे पाठीमागे फटाफट दे ना फटाफट. वो देते रहिए, बाकी लोग आराम से ध्यान से बैठिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः श्रद्धावान उपासिका प्रज्ञा के जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध के आशीर्वाद, धम्म के आशीर्वाद, संघ के आशीर्वाद से प्रज्ञा के जीवन में हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे जीवन में। खूब खूब अच्छे से अच्छे उन्नति हो, प्रगति हो। साथ ही साथ उनके माता पिता, सर्व परिवार, सभी बंधु बांधव सबके जीवन में हमेशा हमेशा सुख, शांति, मंगल, मैत्री हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। अभी सभी लोग ऐसे हाथ पकड़ के बैठना है। हाँ, यहाँ सामने हम जैसे हाथ पकड़ के बैठे हैं, नमस्कार करके बैठे, वैसे ही नीचे जाना नहीं है। हाँ, समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिषो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाते
स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पचतां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्रेण शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकापं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोश देवता भगवन्तं गाताय अच्चभासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमाना सोक्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवनम् पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पूर्वे च कथपुण्यता अर्थसमापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पूर्वे च कथपुण्यता अर्थसमापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहु सचं च शिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावा च एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपस्थानं भूतधारस संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च संगहो अनवज्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गौरवो च निवातो च सन्तुष्टि च तथयुता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् शान्ति च शोभच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मशाखा च एतं मङ्गलमुत्तमम्
तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि तत्त्वानि सबतामपराजिता सबतसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्येन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिशमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा हेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूताति तसावातावराव अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मध्यमारसकानुकतुला दिता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवे सेवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकोपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिकसंज्ञा नान्यमन्यः स दुःखमेच्छय माता यतानि अम्बोतं आयुषा एकपुत्रमनुरागे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् ऊर्ध्वङ्गदोषतिर्यं च असम्पादम् अवेरं असपतं एतं जरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेधो एतं सतिङ्गादित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गवशय्या पुनरेति एतेन सचवज्येन शोभिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपता च निर्दुःखा भयपता च निर्भया शोकपता च निःशोका वन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा
पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पचेतानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्मता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां सदा ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ संपन्न हुआ। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंते जी का धम्म देशना सुनेंगे। श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। मना साधु साधु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका या ठिकाणी पूजनीय पवित्र असे डॉक्टर इंद्रवत भंतेजी यांना त्रिवार अभिवादन करून आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल आपला सुद्धा या सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन आहे। आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करून भंतेजीला बोलून परित्राण पाठ वगैरे जो घेतलेला आहे आणि अशा प्रकारे आपल्या पाहुण्यांना मित्रमंडळीला या ठिकाणी बोलून त्यांनाही सुद्धा याचा लाभ व्हावा यासाठी त्यांनासुद्धा बोलून आपण फार मोठं पुण्य संपादन केलेलं आहे। या ठिकाणी आपण पाहतो की अशा प्रकारे हा दिवस साजरा करत असताना वाढदिवस साजरा करत असताना आपण अनेक प्रकारच्या भंतेजीला बोलवत असतो, त्यांना भोजनदान देत असतो आणि अशा प्रकारे फळाचं दान असेल आर्थिक दान असेल ते हे आपण भंतेजी लोकांना देत असतो। का देत असतो तर याकरता बाळाचं जीवन जे 10 वर्षे जसं सुखपर्व गेलं त्याप्रमाणे त्यांचं जीवन पुढचंसुद्धा जे 11वं वर्ष लागून पुढचं काय जे आयुष्य त्यांना लाभेल ते सुखपर्व त्यांना आयुष्य लाभावं आणि ते सुख समृद्धी आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची इडापिडा होऊ नये यासाठी हा परित्राण पाठ आपण या ठिकाणी घेतो। परित्राण पाठाचा अर्थच असा आहे की आपलं सर्वांचं रक्षण व्हावं, त्या बाळाचं रक्षण व्हावं आणि त्यांचं कवच व्हावं की त्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा होऊ नये यासाठी हा परित्राण पाठ आहे। म्हणून याला आव्हान सूत्रसुद्धा म्हटलेलं आहे। म्हणून हे सूत्र आपण ऐकत असताना आपण खूप ध्यान देऊन ऐकलं पाहिजे। आणि जसं बाळाला आपण या ठिकाणी पाहतो या पुढे जसं आपण पाहतो की या बाळाला प्रत्येकाची इच्छा असते की आपलं बाळ सुखरूप राहावं, त्याला कोणत्याही प्रकारची इडा होऊ नये, ते सुखप्रकारे त्यांचं जीवन जगावं असं आपल्याला वाटत असतं। म्हणून ते वाटण्यासाठी आपण अशा प्रकारे भंतेजीला बोलून सुंदर असं त्यांना भोजन देऊन त्यांना दानकर्म करून अनेक प्रकारचे पाहुणे बोलून त्यांनासुद्धा याचा लाभ व्हावा आणि त्यांचा लाभ होऊन त्यांनीसुद्धा आपल्या मुलांना अशाच प्रकारे दीर्घायुष्याचा त्यांना लाभ व्हावा यासाठी त्यांनासुद्धा प्रेरणा मिळावी त्यासाठी आपण या सर्वांना बोलत असतो आणि बोलून त्यांना सर्वांना अशा प्रकारे
कशा प्रकारे विधीची तयारी करावी, कशा प्रकारे बनतेजीला भोजन द्यावं, कशा प्रकारे वंदना करावी, हे सर्वांना शिकायला मिळावं, प्रेरणा मिळावी, यासाठी हे कार्यक्रम आपण करून इतरांना बोलवत असतो. तत्पूर्वी बोलत असताना आपण पाहतो लहान मुलांना घडवण्यासाठी हीच पद्धत आहे. भिक्षू लोकांना घरी बोलवणं, अशा प्रकारे त्यांच्याकडून पूजा अर्चा करून घेणं, बंदेजीच्या पुढे जाऊन त्यांना पंचांग प्रणाम करणे, अशा प्रकारे सद्गुण मुलाच्या अंगी लहानपणापासून रुजवले जातात. यासाठी रुजवले जातात की पुढे चालून या संस्काराचं त्यांना बिंबावलं घेतं आणि बिंबावल्याच्यानंतर त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अशा वाईट गोष्टी त्यांनी करूच नये, यासाठी त्यांना धर्ममार्गावर आणल्या जातात. भगवान बुद्ध म्हणतात, अशा प्रकारे जसं चिखलाचा गोळा असतो आणि चिखलाचा गोळा लहान असल्याच्यानंतर जेव्हा तो मऊ असतो तर त्याला आपण आकार देऊ शकतो, जसं पाहिजे त्याला आकार देऊ शकतो. पण जसा का गोळा चिखलाचा सुकून गेला किंवा टाईट झाला तर त्याला आकार नाही देता येत. म्हणून हेच वय आहे मुलांना की आपण या मुलांना लहान गोळ्याप्रमाणे त्याला जसा आकार तुम्हाला देता येईल तसा आकार त्याला दिला पाहिजे आणि तो आकार म्हणजे धर्ममार्गावर चालण्याचा आकार दिला पाहिजे. आपण पाहतो या ठिकाणी विहार आहे, आपल्याजवळच विहार आहे, तर प्रत्येकाच्या आईवडिलांचं हे कर्तव्य आहे, आजोबाचं हे कर्तव्य आहे की जे काय लहान मुलं ऐकायसारखे आहेत तर त्यांनी आपल्या करंगळ्याला धरून दररोज विहारात आपल्या मुलांना आणलं पाहिजे आणि आणून त्यांना ती बौद्ध संस्कृती त्यांना रुजवली पाहिजे. बाबासाहेब असं म्हणतात की केवळ शिक्षणच महत्त्वाचं नाही, तर शिक्षणाबरोबर त्याला धर्माची जोड असली पाहिजे. केवळ शिक्षणच शिकून नाही आहे, म्हणून त्याला धर्माची जोड असली पाहिजे आणि म्हणूनच आपण लहान मुलांना आपल्या करंगळ्याला धरून आपल्याबरोबर विहारात आणलं पाहिजे आणि त्यांना त्रिशरण, पंचशील, बुद्धवंदना, धम्मवंदना, संघवंदना ज्या काही थोड्या ज्या सुरुवातीच्या ॲक्टिव्ह आहेत त्या त्यांना मात्र शिकवल्या पाहिजे. आणि शिकवता अशा मुलांचे अनेक प्रकारचे शिबिरं होतात. जसे आता हे 10 वर्षाची मुलगी संपूर्ण झाली तर अशा प्रकारे 7व्या वर्षापासून कोर्स चालतात, मुलांचे कोर्स चालतात. 1 डे शिबिर चालतं, 2 दिवसाचे शिबिर चालतात, 3 दिवसाचे शिबिर चालतात. असे 17 वर्ष होईपर्यंत मुलांचे जे आहेत ते 7 दिवसाचे शिबिर पण त्यांचे होत असतात. आपण अशा मुलांना शिबिराला पाठवलं पाहिजे आणि शिबिराला पाठवून त्यांना 1 दिवसाचं शिबिर असेल, 2 दिवसाचं शिबिर असेल तर त्या ठिकाणी विपश्यना सेंटरला त्यांना नेऊन सोडलं पाहिजे. हे सगळे शिबिरं रविवारी होतात आणि म्हणून अशा मुलांना जर आपण मुलांना शिकवलं आणि दररोज अशा प्रकारे त्यांना 1 डे, 2 दिवस, 3 दिवस तर हे मुलं शिकत जातात आणि कोणत्याही प्रकारच्या व्यसनाला अधीन होत नाही. आणि दुसरी गोष्ट जेव्हा हे शिबिर करतात आणि शिबिर केल्याच्यानंतर यांची मेमोरी जी आहे, यांची बुद्धी आहे, जी मेंदू आहे तो एकदम तेज होऊन जातो. जी मेमरी आहे तेज होऊन जाते, एवढी तेज होऊन जाते की त्यांनी एक जरी शब्द ऐकला तर ते आपल्या डोक्यामध्ये फिट करतात. आणि त्यांना जर म्हणलं की दुसऱ्या दिवशी ते मला सांगा, ते बरोबर जसं टेपाचं बटन लावतो तेव्हा ते सुरू होऊन जातात. अशा प्रकारे या मुलांची बुद्धी तेज करण्यासाठी त्यांना विपश्यना करणं गरजेचं आहे, विहारात आणणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत हे मुलं लहान आहेत तोपर्यंत हे तुमचं ऐकणार आहेत, पण जेव्हा एका मोठे झाले की मग मात्र तुमचं ऐकणार नाही. म्हणून जसा चिखलाचा गोळा आहे तो लहानपणी त्याला जसा आकार देईल तसा आकार देण्याचं काम आईवडिलांनी केलं पाहिजे. आणि एकदा का गोळा पकला आणि तो का कडक झाला की तो कोणाचाही ऐकू शकत नाही. तुम्ही म्हणले की या रस्त्याने जातो तो या रस्त्याने जाईल, लक्षात आलं. तुम्ही म्हणले की हे करतो तो दुसराच करून जाईल. अशा प्रकारे आपल्या मुलांना लहानपणी वळण द्यायचं आहे. आपण फार मोठे भाग्यवान आहात इथले लोक हनुमाननगराचे की या ठिकाणी 24 घंटे बनते जे आहेत आणि 24 घंटे नाही 12 महिने आपल्या विहारामध्ये प्रवचन चालतात. मग ते प्रवचन अनेक प्रकारचं असो, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म असो, मिलिंद प्रश्न असो, रमाई असो, आंबेडकर असो, त्याच्यानंतर ज्योतिबा फुले असो, सावित्रीबाई फुले असो, या सर्वांचे प्रवचन बारी या 12 महिने आपल्याला दिले जातात. परंतु एवढं मात्र भाग्य असूनसुद्धा आम्ही आमच्या भाग्याला दाबून टाकायला लागलो, त्याला पायदळी तुडवायला लागलो, कारण आम्ही विहाराचे रस्ते धरणात झाले असून. लक्षात आलं. म्हणून आपले मुलं जर घडवायचे तर आपल्या आईवडिलांना किती जरी तकलीफ झाली तरी पण त्यांनी 1 घंटा विहारात जाईन म्हणजे जाईन, मुलाला घेऊन जाईन म्हणजे जाईन. अशा प्रकारचं जर तुम्ही अधिष्ठान केलं तर आपले मुलं आपल्या हातात राहतील, एवढी मात्र गॅरंटी मी देतो. एकदा का मुलं मोठे झाले, चिखलाचा वळा टाईट झाला की मुलं हातातून गेले म्हणून समजा.
लक्षात आलं. म्हणून अशा प्रकारचं मुलांना जर अशा प्रकारे वळण द्यायचं आहे तर हे आईवडिलांची जबाबदारी आहे की त्यांना कशा प्रकारे वळण द्यायचं. म्हणून अशा प्रकारे तुम्हाला लांबही जायचं नाही, भिंतीला लागूनच तुमचं विहार आहे, त्या ठिकाणी भंतेजी राहतात, सकाळी संध्याकाळी साधना होते. का बरं त्यांना आणत नाही तुम्ही? मुलांना आणायचं त्या ठिकाणी मुलांना आनापानसती दिल्या जाते आणि आपल्याला विपश्यना करायला जाते. मग जे मुलं आनापानसती करतील ते आनापानसती करतील, आपण जे साधना करतात ते आपण साधना करायची, विपश्यना करायची. मग एवढी मोठी जर सवलत तुमच्याजवळ असून जर तुम्ही आपली मुलं घडवत नाहीत तर जबाबदारी कोणाची? भंतेजी आहे ना, आईवडिलांची जबाबदारी आहे ना. आणि म्हणून अशा प्रकारचा आपण या ठिकाणी आहात. म्हणून या ठिकाणी खूप आपल्याला एवढी मोठी संधी प्राप्त आहे की या ठिकाणी या विहारामध्ये कोणत्याच प्रकारची कमी नाही आहे. आहे कमी? नाही कमी. प्रत्येक गोष्टीचं प्रवचन या ठिकाणी दिलं जातं. लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत जे म्हातारे आहेत, वृद्ध आहेत, त्यांच्यापासून सर्वांना प्रवचन दिलं जातं. परंतु मात्र गोष्ट ही आहे की आपल्याला अजूनही ती श्रद्धा प्राप्त न झाल्यामुळे आपले मुलं आपल्याला ऐकतात का नाही ऐकतात. पण माझं मत असं आहे की 90 काय 95% लोक मुलं आईवडिलांचं ऐकत नाही. तुमचं ऐकत असतील मला माहीत नाही, परंतु 90% जे 95% जे आहेत मुलं आईवडिलांचं ऐकत नाही. याचं कारण आहे की तुम्ही त्याला लहान मी घडवलं नाही. का घडवलं नाही? की जेव्हा ते लहान चिखलाचा गोळा होता त्याला तुम्हाला आकार देता नाही आला आणि जेव्हा सुकलं तेव्हा डोक्यात मारून घ्यायला लागले की आई देवा काय निघाली यावला. लक्षात आलं. आणि म्हणून अशा प्रकारे आपण मुलांना घडवण्याचा प्रयत्न करा. विहार आपल्या जवळ आहे, सगळी विसूक व्यवस्था आहे त्या ठिकाणी. सकाळी संध्याकाळी विपश्यना चालते, ध्यानसाधना चालते, लहान मुलांना आनापानसती शिकवले जाते. हे सगळं आपल्याकडे अर्थच असताना परंतु असं म्हणतात ना, भगवान बुद्धाच्या धर्मामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पैसा देऊन धर्म शिकवला जात नाही, तो निःशुल्क शिकवला जातो. म्हणून आपल्याला ती आदत पडली की फुकट खाय त्याला स्वस्त महाग काय. लक्षात आलं. म्हणून आपल्याला फुकट मिळायला लागलं म्हणून आपल्याला त्याची किंमत वाटत नाही. म्हणून ही किंमत जे हे आपण गलत विचार करतो की आपण आवर्जून धम्म शिकला पाहिजे आणि धम्म शिकून आपल्या जीवनाचं या ठिकाणी मुलाबाळाचं आपलं आणि अतिर घरगुती काय लहान मोठे असतील त्यांचंसुद्धा आपण अशा प्रकारे कल्याण करून घेतलं पाहिजे. एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. जास्त न बोलता मी भंतेजीला आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे अशी विनंती करतो की भंतेजींनी या ठिकाणी पुढचं प्रवचन त्यांनी द्यावं असं मी आपल्या सर्वांच्यातर्फे त्यांना विनंतीपूर्वक विनंती करतो. धन्यवाद. सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 समपिते वाचा अनाथपद संहिता ये कंगाथपदं सयो yang sutva उपसम्मति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः घर के सुपुत्री प्रज्ञा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ को घर में आमंत्रण करते हुए ये हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और जीवन सुख शांतमय बनाने वाले बुद्ध के उपदेश सुन रहे हैं। जन्म दिवस सबका आता है, हर कोई इस दुनिया में जन्म ही हुआ है। जन्म के साथ साथ महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा।
जहाँ जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता है, जहाँ उत्पत्ति होता है विनाश भी पीछे पीछे आता है। तो हमें जन्म दिवस में ये भी समझना है कि 1 साल पुराना हो गया। 1 साल पुराना हो गया मतलब हम जितनी आयु लेके आए हैं उसमें से एक आयु 1 साल खत्म हो गया। मतलब जितने दूरी पे मृत्यु है उतने मतलब 1 साल नज़दीक पहुंच गए हम, जीवन का वो समय खत्म हो गया। हाँ, तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि इतने समय तक हम जीते आए हैं तो हम क्या करके जी के आए हैं, अच्छे करके आए या बुरा करके आए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग अपने ही धुन में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, ये वो करते हैं, उन लोगों को इतना समझ में नहीं आता। पर जन्मदिन हर किसी का आता है और हर किसी को ये ख्याल रखना है कि हम इतने साल तक जिए, इतने मृत्यु के नज़दीक पहुंच गए, तो हमने ये समय तक क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। हमें यहाँ से मुंबई तक भी जाना हो, पैसा लगता है कि नहीं, खर्चा लगता है कि नहीं। अमेरिका जाना हो तो कितना खर्चा लगेगा, उससे कईयन ज़्यादा। तो हमें मुंबई जाना है कि अमेरिका जाना है, मिला तो अमेरिका ही जाएंगे, पर अमेरिका जाएंगे करके ऐसे ही जा पाएंगे क्या, उसके लिए कितना हमारा क्षमता चाहिए, पैसा चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा, सारे के सारे चाहिए। जितने दूर जाना है उतना ज़्यादा तैयारी लगता है। उसी तरह हम भी इतने साल तक जी के आए तो हमने क्या तैयारी किया, क्या हमने इतना अच्छा खासा पुण्य किया है, क्या धम्म किया है क्या कि हम यहाँ से सीधे सुगति जा पाएंगे, सीधे ब्रह्मलोक महाब्रह्मलोक जा पाएंगे, या सीधे दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर पाएंगे। क्या हमने किया क्या। देखो यहाँ कोई वरदान देने के लिए तो बैठा कोई नहीं है, न बुद्ध वरदान देगा, न बाबा साहब वरदान देगा, कुछ भी नहीं देगा। जो देना है दे के गया है, सारा रास्ता बता के गया है। अब चलना हमें ही है, करना हमें ही है, करेंगे तो अच्छा होगा, चलेंगे तो पहुंच भी जाएंगे। मगर चले नहीं, यहीं बैठे बैठे अरे वो रास्ता इतना है, अच्छा है, उतना अच्छा है, क्या मिलता है हमें, कुछ भी नहीं। चलेंगे तो पहुंचेंगे ना। आज जन्म दिवस करके पूजने भिक्षु संघ को भोजन बुलाया, भोजन अच्छा बनाया और सामने परोस के खाने ही नहीं दिया तो केवल देख देख के पेट भरेगा क्या, देख देख के उसका स्वाद मिलेगा क्या। अरे जब तक खाएंगे नहीं उसका स्वाद कैसे मिलेगा, जब तक खाएंगे नहीं अपना पेट कैसे भरेगा। वैसे ही केवल हमारा बुद्ध महान है, बाबा साहब महान है, ऐसा है तसा है, ऐसे वैसे करके बैठेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या, नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो यहाँ तक आते आते हमने क्या तैयारी किया। अच्छे जगह पे जाना है तो क्या तैयारी किया। देखो अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमें ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम हमें ही मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और सिंपल सी बात है ना, ये प्रज्ञा खूब मेहनत करके अभ्यास करके पढ़ लिख लेंगे तो 10 क्लास आते आते हो सकता है वो साइंस लेंगे, हो सकता है वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन के खूब अच्छा पैसा वैसा कमा के अच्छा जीवन जिया तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ, उसका ही हुआ ना। उसके साथ रहने वाले मम्मी पापा को तो होगा पर सबसे ज़्यादा जीवन पर्यंत तक उसको फायदा हो गया ना। अभी नहीं प्रज्ञा नहीं, मम्मी पापा है ना, मुझे देखने वाला है ना, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं, ये ही नहीं, पढ़ते पढ़ते 10 क्लास आते आते मुश्किल से ही पास हो गया तो क्या पढ़ने को मिलेगा। आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, ऐसे वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ना ही नहीं हो रहा है, चलो समय हो गया शादी करो, फिर परिवार वहीं खत्म, क्या फिर, है ना। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। हम अच्छे से पढ़ लिख के बड़े बनेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। अब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ऐसे ही करेंगे तो यहाँ वहाँ ये वो काम करके
हाँ, हो जाएगा। वैसा ही है, जीवन में कोई हिंसा करता है तो हिंसा का परिणाम हमें ही मिलेगा। हाँ, यहाँ कितना भी मच्छर आया करके मच्छर मारते रहो ना, मारने वाला मारते रहेगा, उसको पाप लगते रहेगा। जिसका चोरी करने की आदत है उसका अकुशल पाप उसको ही लगेगा। जिसका व्यभिचार करने का आदत है, झूठ बोलने का आदत है, उसका पाप उसको ही लगेगा। जिसका दारू नशा पीने का आदत है उसका पाप उसको ही लगेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही परिणाम आएगा। हम चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, होश रखो, सचेत बनो। जो बीत गया उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, सारे बच्चे लोग अपने जगह आए, कंप्यूटर मस्त खोला, देखो ऐसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, सबको दिखाया। ऑडियो एडिटिंग ऐसे करते हैं, सबको दिखाया। समझ में आया ना? क्या वैसे ही जिंदगी का एडिट कर सकते हैं? अरे हमने कल परसों तो बहुत ही गलत किया, चलो उसको थोड़ा एडिट करके उसको अच्छा बनाते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। जो बीत गया बीत गया। और भविष्य नहीं देख सकता। जो हम वर्तमान समय में करेंगे वही भविष्य दिखाएगा, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। समझ रहे क्या? ये जो वर्तमान समय है ना, हमारे हाथ में। कोई भी हिंसा करने वाला हो, कोई भी चोरी करने वाला हो, कोई भी व्यभिचार करने वाला हो, कोई भी झूठ बोलने वाला हो, कोई भी दारू नशा पीने वाला हो, सबका वर्तमान समय अपने हाथ में ही है। हम चाहे तो वो सारे अकुशल से, सारे पापों से दूर होके अच्छे से अच्छे जगह पे लगा के पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सकते। नहीं, हम नहीं चाहेंगे। हाँ, हम जैसा है वैसा ही ठीक है करके बैठेंगे। हिंसा करने वाला और अच्छे से हिंसा करता जाएगा, चोरी करने वाला और अच्छे से चोरी करेगा, व्यभिचार करने वाला और अच्छे से व्यभिचार करेगा, झूठ बोलने वाला और अच्छे से झूठ बोलेगा, दारू नशा पीने वाला और अच्छे से नशा सेवन करेगा। नुकसान किसका है? हानि किसका है? किसका है? मेरा होगा। जो करेगा उसका ही होगा। ये बात अच्छे से समझो। समझना हमें ही है। जब तक हम नहीं समझेंगे ना, दुनिया वाले कितना भी बोलो वो स्वीकार करेगा ही नहीं। आप हिंसा करने वाले को बोलो, आप हिंसा कर रहे, पाप कर रहे, मत करो, वो खुद आपको भी न मार दे। चोरी करने वाले को बोलो, व्यभिचार करने वाले को बोलो, झूठ बोलने वाले को बोलो, अरे कुछ नहीं तो अपने समाज में बहुत सारा दारू नशा पीने वाले, उन लोगों को बोलो। गुस्से से दारू पी के आपको गाली देने आएगा। होगा क्या? कुछ फायदा है? इसलिए जब तक हम खुद महसूस नहीं करेंगे, अभी दारू पी के गंदगी में, जहाँ गंदगी है वहाँ भी लटपट, नाले में भी गिर के वहाँ भी मजे से सो के बैठते हैं। वो उसको मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें होश नहीं है। बच्चे जैसा, बच्चे को नाले में खेलने दो, गंदगी में खेलने दो, कपड़ा कितना भी खराब हो, खूब मजे से पट 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 करके खेल के बैठते हैं। वही बच्चा बड़े होने के बाद, अरे बचपन में ऐसे खेलते थे, अभी भी खेलो ना, जा विकास, वहाँ बहुत बारिश हुआ, कीचड़ हुआ, जाओ खेलो। खेलेगा क्या? नहीं, खेलेगा नहीं। हाँ, वैसे ही जो दारू पी के नाले में यहाँ वहाँ पड़ते हैं, वो दारू न पीते समय उसको बोलो, जाओ वहाँ नाले में, कल तो ऐसे मजे से खेल रहे थे, जाओ खेलो। कल तो ऐसे झूम रहे थे बिना कपड़े के, अब भी झूम के दिखाओ। करेगा क्या? इतना फर्क है। तथागत बुद्ध कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालन्ते। ये दुनिया को दो लोकपाल धम्म रक्षा करता है। दो गुण धम्म। कतमे द्वे, वो क्या दो गुण धम्म है? तथागत बुद्ध कहते हैं, हीरिंग च ओतपं च। ये लज्जा और भय, हीरी और ओतप पूरा दुनिया को रक्षा करता है। अभी हीरी बोले तो लाज, लाज बोले तो जो पाप करते समय अंदर से लाज आता है ना, अरे मैं ये पाप करूँगा तो दुनिया देखेंगे तो मुझे क्या करेंगे, मैं हिंसा करूँगा तो मुझे
जान मारा बोलेंगे, चोरी करूंगा तो चोर बोलेंगे, हाँ ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे। अंदर से लाज शर्म आता है, जिसकी वजह से वो पाप नहीं करता। और ओटपो बोले तो भय, हाँ पाप करते समय अरे मैं ये पाप करूंगा तो लोग देखेंगे तो मुझे भी क्या करेगा, कहीं मार न डाले, पुलिस देखेंगे तो जेल में न डाले, और मरेंगे तो हाँ नरक में न जाए, ऐसा डर त्रास रहता है, जिसकी वजह से मन में कितना भी अकुशल पाप हो वो करता नहीं। मन में अकुशल पाप आता है कि नहीं? हाँ पाप विचार आते रहते, पर वो सारे के सारे हमें मुंह से नहीं निकालते, शरीर से नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हम में ये लज्जा और भय है, लाज और भय है। ये लाज और भय है, इसलिए हम इंसान है। कहाँ कुत्तों में है क्या, कहाँ पशु पंछियों में है क्या? नहीं है, हम में है। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति नशा करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, देखो उसमें वो लाज और शर्म सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे जो उसको इंसान बना के रखता है, वही खत्म हो जाता है। उसमें लाज और भय नहीं रहता, जिसकी वजह से वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी बोलते रहते। अपना तो नुकसान करके बैठते ही है, अपनी वजह से अपने परिवारों का भी नुकसान हो जाता है। खुद तो हाँ अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हाँ जहाँ जहाँ काम करेंगे वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, खुद महसूस नहीं करेंगे, तब तक उससे हम दूर भी नहीं हो पाएंगे, है ना? दारू पीने के लिए पैसा लगता है कि नहीं? लगता है ना। और वो भी सस्ते में मिलता है क्या? कितना कितना महंगा मिलता है। हाँ अभी वो इंसान सोरे मैं दारू नहीं पीऊंगा पर अपने पैसे से ही नहीं पीऊंगा करके बैठेंगे तो फ्री में फोकट में आया तो कुछ भी पिएंगे क्या? बहुत सारे लोग करते हैं ना, और ये महंगा है आज के दिन पियो, पियो दबा के। जो इंसान पीते हैं अगले समय कुछ ना कुछ करके वो पीते रहते, क्योंकि ये अल्कोहल है, ये अमल है, ये नशा है। एक बार मुंह पे लगाया तो बार बार फिर पीऊं, ऐसा अमल होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे अमल नशा पता को मुंह पे भी नहीं लगाना चाहिए। अब जिसने मुंह पे लगाया वो क्या करे? अपने समाज में बहुत सारे लोग हैं, हाँ जो दारू नशा पीते हैं या हो सकता है बचपन से पीते हैं, तो उनके लिए क्या करे? हाँ एक ही बार में छोड़े ये संभव नहीं है, क्योंकि अमल है। हाँ किसी को भी चलो तुम दारू नशा पता मत पियो करके ऐसे एक ही बार में बोलेंगे तो छोड़ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए भी सलीके से धीरे धीरे छोड़ना है। जो व्यक्ति दिन में 3 गिलास पीता हो, कम से कम 1 गिलास डायरेक्ट न छोड़ पाए पर थोड़ा सा तो छोड़ पाएंगे ना, इतना कम करो एक दिन में, दूसरे दिन में इतना, ऐसा कर करके एक हफ्ते में 1 गिलास भी छूट गया ना, बस हो गया। 3 गिलास का भी 2 गिलास में आया, फिर और 1 हफ्ते क्या 2 हफ्ते में भी और 1 गिलास छूटा तो बहुत अच्छा हो गया, 1 गिलास में आया। उसको भी धीरे धीरे करेंगे। 1 महीना भी लगा ना, कम से कम दूसरे महीने से वो निर्व्यसनी बनेगा। मगर नहीं, मैं एक ही दिन में, आज हमारे घर में भंते जी आके धम्म देशना दिया, भगवान बुद्ध भी कहते हैं दारू नशा पीना तो पाप है, मैं पीऊंगा ही नहीं, मैं अभी पीऊंगा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने करके, और छोड़ दिया और रात होते होते फिर यहाँ वहाँ भागते पिएंगे तो क्या फायदा फिर होता है ना, क्योंकि ये नशा है। इसलिए ये नशे को धीरे धीरे आराम से छोड़ना है, एक ही बार में छोड़ना ये जरूरी नहीं है। और तथागत बुद्ध हर चीज का दोनों पहलू देखने के लिए बोलते हैं। हाँ हिंसा क्यों नहीं करना, हिंसा करने वालों का क्या होता है वो देखो, और हिंसा न करने वालों का कितना सुख शांति होता है वो देखो। चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, नशा पता सेवन करने वाला, जो करते हैं क्या दुख अशांति होता है वो देखो, और जो नहीं करते क्या सुख शांति होता है वो देखो। दोनों तरफ से देखो,
सबसे पहले आप लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मानते हैं कि नहीं? और ये मानते हैं कि नहीं, ये मनुष्य जीवन जितने भी प्राणी है सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, मानते हैं कि नहीं? हाँ, और इतना दुर्लभ जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन, और वो भी अनित्य, बरका हमेशा रहने वाला जीवन नहीं है। हाँ, कुछ समय के बाद ही बुढ़ापा शुरू हो जाएगा, बीमारी शुरू हो जाएगा, और कब वो अमुक व्यक्ति मर गया पता ही नहीं चलेगा, है ना। ऐसा जीवन लेके आए हैं, इतने अच्छे से, इतने शान से हमें जीना चाहिए, अच्छे पुण्य करते करते, मगर हम अकुशल करके बैठेंगे, पाप करके बैठेंगे। अरे थोड़ा थोड़ा पाप करेंगे तो उसका पाप कितना ज्यादा लगता है, हाँ, और जितना ज्यादा पाप करते जाएंगे उतना हमारे जीवन में दुख और अशांति बढ़ता जाएगा। अभी देखो ना, अपने समाज में पीने वाले को देखो, दारू पीने वाले को देखो, जो पीते हैं सबसे पहले खुद का पैसा हानि नुकसानी, क्योंकि वो फोकट में आता नहीं, 1-2 दिन फोकट में पिलाएगा पर हमेशा मिलता नहीं, तो पैसा खत्म। जो पीने वाले हैं उसको विश्वास के साथ काम पे भी नहीं लगाते। अगर मुझे बोलो, हाँ बंते जी के पास काम पे लगाना है, दोनों आया, एक पीने वाले एक नहीं पीने वाले, मैं किसको लगाऊंगा? पीने वाले को, वो एंजॉय करता है करके उसको लगाना है। हाँ, अगर आपके वहां काम करने के लिए आए, हाँ घर में जो काम कर रहे हैं, पीने वाले को लगाएंगे या ना पीने वाले को? ना पीने वाले। तो काम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो काम है वो भी खत्म हो जाएगा, नया काम भी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। पैसा न कमाया तो पीने के लिए तो पैसा ही लगता है, तो वो फिर घर का ये सामान वो सामान, कुछ न कुछ तो अभी जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। पीना है तो वहाँ ये वो खत्म करना, चोरी करना, या अनेक पाप करके भी वो पैसे के जुगाड़ करना, ये वो चलता रहेगा। अरे ये तो चलता रहेगा। जो पीने वाले का शरीर देखो, इतना मतलब बीमारियों का घर बनता है, अनेक रोग उत्पन्न होता है, न जाने कैंसर से लेके, खांसी से लेके क्या क्या बीमारी उत्पन्न होता है। और इतना ही क्या, अरे खुद की वजह से खुद का इज्जत तो गया, वो कहीं भी जाए अपने मतलब हाँ फुर्ती के साथ एकदम सीना तान के कुछ 2 बातें भी नहीं बता पाएंगे, और बताया तो भी कौन उसकी बात मानेगा? ये तो पीने वाला, हाँ दारू नशा करने वाला, कौन उसकी बात मानेगा, है ना। उसको समाज में भी इज्जत नहीं रहता, वो तो हो गया। अरे अपना तो इज्जत गया, अपनी वजह से परिवार का इज्जत भी जाता है। अभी जो पीने वाले दुनिया में अकेले रहता है, क्या परिवार होगा? परिवार में अपने बीवी बच्चे होगा, हाँ बच्चे पढ़ लिख रहे होंगे, कितना सुंदर सा अच्छे दिखेंगे। अभी वही बच्चे, है ना, जब हाँ पीने वाला पापा या मम्मी की याद करेंगे या किसी को बताना पड़े तो शर्म से सिर झुक जाएगा। और कोई भी उसको भी, अरे वो पीने वाली की लड़की है ना, ये पीने वाली की लड़का है ना, ऐसा वैसा करके इज्जत भी खत्म हो जाता है। उतना तो हुआ, जब बड़े हो जाएंगे, बच्चे शादी का उम्र का हो जाएंगे, पीने वाले के घर में कौन लड़की देगा क्या? आपके बच्चे पीने वाले के घर में शादी करवा सकते हैं? हाँ नहीं। तो शादी करने के लिए या शादी करवाने के लिए भी लोग जुड़ते नहीं। कितना हानि, कितना नुकसानी। और उस सारे चीजों को छोड़ के पीना ही अकुशल है, पीना ही पाप है, तो पाप का दुष्परिणाम तो कितना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये अकुशल है, ये पाप है, इससे दूर रहो। लोगों को लगता है मैं पी रहा हूं ना, और पी रहा हूं तो किसके पैसे से पी रहा हूं? खुद के पैसे से ही पी रहा हूं ना, किसके बाप का क्या जाता है? मैं अपने पैसे से पी रहा हूं, और मैं किसको हिंसा कर रहा हूं, क्या चोरी कर रहा हूं, कहाँ व्यभिचार कर रहा हूं, कहाँ झूठ बोल रहा हूं, मैं कहाँ पाप कर रहा हूं? अपने ही पैसे से पी रहा हूं ना, ऐसा भी सोचते हैं। मगर ये पीने की वजह से ये लोकपाल गुण दम्मा लज्जा भय खत्म हो जाता है, हिरियोतप खत्म हो जाता है। इसकी वजह से हर पाप करने को वो विवश हो जाता है।
अब एक कहानी बताता हूँ, ये बात तो याद हो ना हो पर कहानी हमेशा याद रहेगा। हाँ याद रखना। एक कहानी ऐसा है, बहुत पहले ऐसे ही धम्म प्रवचन के समय में एक उपासक ने अच्छे से उपदेश सुना, और उपदेश भी शील के विषय में। हाँ, शील पालन किया तो सुगति जाएंगे, शील पालन किया तो भोग संपदा प्राप्त होगा, शील पालन किया तो परम शांति निर्वाण प्राप्त होगा, जीवन में हमेशा शील पालन करना चाहिए। उसने अच्छे से सुना, तो उसके बाद उसने निश्चय किया अभी कुछ भी हो मैं पंचशील बिगाड़ूंगा ही नहीं। हमेशा मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा पता सेवन नहीं करूंगा। ये 5 शील को अच्छे से पालन करेंगे, बिगाड़ेंगे ही नहीं करके खूब अच्छे से पालन करने लगा। हाँ, अब पालन करते करते दिन बीत रहा है। आप लोगों को पता है यहाँ जो मेणबत्ती, वो अगरबत्ती, फूल, इसका सुगंध जो है ना, जहां जहां हवा बहता है, जहां जहां हवा पहुंचता है वहीं तक पहुंचता है। मगर ये शील रूपी सुगंध जहां हवा पहुंचता है, जहां नहीं पहुंचता है वहां तक भी पहुंच जाता है। तो शील पालन करने वाले का यश कीर्ति प्रशंसा चारों ओर फैलने लगा। तो सब जगह पे चर्चा होने लगा कि वो उपासक शील अच्छे से पालन करते, कोई भी हालत में नहीं बिगाड़ते। समाज में जो अच्छा करने लगते हैं उसको बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पता है कि नहीं? हाँ, हमारे धम्म के लैंग्वेज में उसको मार कहते हैं। मतलब जीवन में जितना मार आया समझना हम अच्छे रास्ते पे है। अच्छे रास्ते पे चलते समय ऐसा मार बहुत आता है। तो वहाँ भी बहुत सारे लोग उसकी ये कीर्ति सुन के एक जमात वहाँ खड़ा हो गया। सब लोग अभी ये निश्चय किया कि कैसे भी हो वो उपासक का शील बिगाड़ना है, उसका प्रशंसा करना नहीं, उसको आदर सत्कार करना नहीं, उसको बिगाड़ना है। तो सब ने अनेक प्रयास किया, किसी ने लोभ दिया, लालच दिया, पैसा दिया, ये दिया वो दिया, पर उसने कभी शील नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ना तो है ही, अब क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा योजना बनाया। योजना क्या बनाया? बहुत बड़ा नाटक का आयोजना किया, और नाटक का प्रचार प्रसार इतना प्रचंड रूप से किया कि हर जगह उसी का नाम, अरे वो नाटक इतना है, इतना अच्छा है, वो नाटक नहीं देखेंगे तो जीवन का क्या मजा, चारों ओर फैलने लगा। तो उपासक को भी लगा इतना मतलब चर्चा हो रहा है तो मैं भी एक बार जाके देखता हूँ। अभी नाटक देखने से शील थोड़ी ना टूटेगा। गया वो, तो नाटक देखने के लिए वहां गया तो टिकट लेने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, 5 दरवाजा है, चारों ओर 5 दरवाजा है वो नाटक देखने के लिए। ठीक है, देखता हूं करके पहले दरवाजे में गया। वहां अगर उसको टिकट चाहिए तो बहुत सारे छोटे छोटे प्राणियां हैं, किसी को मारो उसको टिकट मिलेगा। हिंसा करना है, अरे हिंसा करना तो पाप है, ऐसा भी टिकट, जाने दो मुझे देखना ही नहीं करके वो वापस आ गया। वापस आते आते रास्ते में बहुत सारे लोग उसके कानों में बोल रहे, अरे कितना अच्छा नाटक है, वो देखे बिना तो क्या मजा। फिर उसको लगा अरे हिंसा नहीं करना, हिंसा किया तो पाप लगेगा, पर वहाँ दरवाजा और भी तो है ना, चलो एक बार देखते हैं करके फिर दूसरे दरवाजे में गया। दूसरे दरवाजे में टिकट के लिए पैसा नहीं चाहिए, वहाँ कुछ न कुछ चोरी करना है, वो भी नहीं। फिर तीसरे दरवाजे में गया, वहां क्या करना है, वहां व्यभिचार करना है, ये भी नहीं। फिर चौथे दरवाजे में गया, वहां बहुत सारे लोग हैं, बस एक झूठ बोलो टिकट मिलेगा, वो भी नहीं। 5वें दरवाजे में गया, वहां पे अनेक तरह से शराब रखा है, कोई शराब पियो टिकट मिलेगा। अरे ये तो शील बिगाड़ने का ही काम हुआ, मैं तो करूंगा ही नहीं करके वापस आया। फिर वही चारों ओर से वाह वो नाटक। फिर लगा उसको हिंसा करूंगा तो पाप लगेगा, चोरी करूंगा तो पाप लगेगा, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा, ये व्यभिचार करूंगा तो पाप लगेगा। पर थोड़ा सा दारू पीने से कहाँ पाप लगेगा, और किसको क्या पता चलेगा, चलो थोड़ा सा दारू पीते। फिर गया वो 5वें में और बोला भाई साहब मुझे थोड़ा ही, बस टिकट के लिए जितना लगता है उतना ही दे दो करके बोला। अभी सारे लोग उसको ही बिगाड़ने के लिए तैयारी चल रहा है ना, उसको ऐसा दारू दिया, ऐसे दारू दिया,
वो थोड़ा सा पीते ही अरे कितना अच्छा कितना अच्छा, मैं शील पालन करने के चक्कर में इतना अमृत से दूर हो रहा था, ये तो और थोड़ा दो, और थोड़ा लिया, अरे ये तो अच्छा, और भर के दो, भर के लिया, अरे बोतल ही दो, पिया पिया पिया, इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया। फिर वो नशे में इतना उसमें हिम्मत आ गया, पावर आ गया, और कौन रोकेगा उसको। वो गया पहले दरवाजे में ऐसे ऐसे मार मुर दिया, दूसरे दरवाजे में गया चोरी भी किया, तीसरे दरवाजे में गया बेविचार भी किया, चौथे दरवाजे में गया झूठ भी बोला, जितना भी है सारे के सारे भी शील बिगाड़ दिया। जिंदगी में वो हार गया कि जीत गया? और उसको बिगाड़ने वाले के जीत हुआ कि हार हुआ? वो लोग जीत गए और खुद हार गए। तो दिखने में ये दारू नशा पीना कुछ नहीं जैसा लगता है, हाँ, मगर इससे ये दिमाग में इतना शैतानी बढ़ता है, इससे पाप करने में जो लाज शर्म होता है, जिसे बुद्ध लोकपाल नाम कहते हैं, उसको ही खत्म कर देते हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ा डरावना है। इसकी वजह से समाज में देखो कितना बड़ा बड़ा दुर्घटना होता है। इसकी वजह से समाज में देखो, परिवार में देखो, कभी भी वहाँ सुख शांति नहीं रहता। अगर न पीता हो तो दिन में 100 रुपया भी कमाया ना, आराम से रोटी खा के खुशी खुशी जी सकते हैं। मगर दारू पीने वाले दिन में 1 लाख भी कमाया ना, वहाँ सुख नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं। खुद तो बेचैनी, अपनी वजह से परिवार भी बेचैनी, अपने प्रिय बच्चे भी बेचैनी। इसलिए ये चीज़ों से दूर रहना, और दूर रहने का तरीका क्या है? खुद को महसूस करना है, खुद को रियलाइज करना है, देखना है कि दुनिया वाले कितना सुखी है, दारू नशा पीने वाले कितना एंजॉय करके बैठे, कितना खुशी है, देखो। और उसका कुछ समय के बाद क्या हुआ ये भी देखो। क्या वो लोग हमेशा सुख शांति पूर्वक रहते हैं क्या? हाँ, वो देखना है, महसूस करना है, और उसके बाद खुद के जीवन भी कुछ साल बाद क्या होगा वो देखना है। बहुत सारे नज़दीक के लोग ये दारू पी के, कोई तो कैंसर से मर गया, कोई जन्डिस से मर गया। दारू पी के जन्डिस हो गया, जन्डिस हुआ तो बोला कि अभी दारू पीना ही नहीं, दारू पिएंगे तो मरेगा। वो हाँ, दवा लेते लेते अब तो ठीक हो गया करके रात को एक गिलास दारू लिया, कल सुबह खत्म, है ना। तो बहुत सारे लोग ये दारू की वजह से बर्बाद होते हुए देखे हैं। क्या हमें भी ऐसा बर्बाद होना है क्या? हमें ऐसा सोचना, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं ये सुरा मेरय मद्यपमादता ना, सुरापान अवल नशापता सेवन नहीं करना। अगर नशापता सेवन करने से अच्छा होता, मजा आता, फायदा आता, बुद्ध क्यों बताते? बुद्ध बताते ना पियो, पर लिमिट में पियो, मात्रा मिला के पियो, ऐसा कहते हैं ना। बुद्ध ने ऐसा भी नहीं कहा दारू पिएंगे तो कुशल होता है, पाप होता है, सीधा सीधा बोला। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं दारू पी के कहाँ बाहर झगड़ा करने जाता हूँ, लिमिट में ही पीता हूँ ना, एक ही ग्लास पीता हूँ ना, मैं कहाँ पाप कर रहा हूँ, ऐसा बोलने वाले। अरे दारू पीते ही ये वह संभल के रहो, लो 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 लो, धक्का ना करो, हालत थी। बार बार हिलाओ मत, पैर दुखा तो दुखा, थोड़ा उधर करो, वो हिल जाएगा। तो इसलिए ये दारू नशा सेवन करने से यहाँ क्या अच्छा होता है ये देखो, क्या बुरा होता है वो देखो, और मुझे कितना अच्छा होना है, कितना बुरा होना है, खुद को महसूस करो। खुद आंखें बंद करो और विजुलाइज करो, मतलब कल्पना करो कि वो मैं 1 साल के बाद क्या रहूँगा, 2 साल के बाद क्या रहूँगा, 3 साल के बाद क्या रहूँगा। आप लोगों को पता है, मैं एक इमेजिन दूँ आप लोगों को। अभी आप चाहे विकास हो, चाहे उपासक हो, चाहे वो बाहर वाले उपासक हो, है ना, कोई भी पीते हैं, पिएंगे, पैसा कमा रहा है, पिएंगे, हाँ, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वही कमा रहा है। पर समय वैसा ही नहीं रहता, बच्चे बड़े होता है, हम बूढ़े हो जाते हैं। इमेजिन करो हम इतना पी के बैठेंगे, जब अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या वो बच्चे हमको रेस्पेक्ट देगा क्या?
आदर सत्कार करेगा क्या? जब बॉल नहीं है वो भागता रहेगा, बॉल आने के बाद लात मारेगा, फिर भी मेरे पिताजी को मुझे ऐसा नहीं करना, इतना भी पछतावा नहीं करेगा। बड़े होने के बाद समय बदलते कितना समय लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे कार से निकाल के वो रास्ते में भीख मांगते हुए भी देखा है। इतना समय रहते समय तो खूब पिया, और ऐसा एक उपासक कि गवर्नमेंट जॉब, खूब पैसा, पीते रहे, उसको परिवार से भी लेना देना नहीं, एक ही घर में सारे परिवार अलग, वो अलग, फिर भी वो खुशी। क्यों? क्योंकि उसका पैसा आ रहा है, दारू आ रहा है, खूब मजे किया। बीमार हो गया तो उसके खुद के बीवी बच्चे भी देखने नहीं आए, इतना तड़प के रो के खत्म, है ना। जिंदगी में सुकून से जीना है, सुकून से मरना है, कि उसके लिए हमारी तैयारी है क्या? हमें अभी भी अच्छे रहना है, बाद में भी अच्छे रहना है, अभी भी सुख शांति पूर्वक रहना है, बाद में भी हमें वो सुगति चाहिए क्या? उसके लिए तैयारी है क्या? हमेशा देखना। देखो भूकंप ला रहे हैं, मजाक लग रहा है क्या? मजाक नहीं है ये, थोड़ा सा की बात ही नहीं, थोड़ा रुको, हाँ थोड़ा रुको, ये ना बाद में हमेशा के लिए, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं वो तो अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मगर ये तो हमेशा रहेगा ना। समझ में आया क्या? इसलिए उसको बचाओ। हाँ, वो उपासिका देखो वहाँ पेट से है, फिर भी वो उपासिका को भी थोड़ा संभल के रहो करके हम बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा संभालिए। हाँ, थोड़ा हुआ तो पैर को थोड़ा इधर उधर किए, एक ही बार हिलाओ, बाद में मत हिलाओ, बार बार हिलाएंगे ना उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, हाथ जोड़िए। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में अच्छे बुरे का पहचान किए, कुशल अकुशल पाप धर्मों को अच्छे से जाने। पाप करेंगे तो जीवन में कितना दुख शांति होगा, पुण्य धर्म करेंगे तो कितना सुख शांति होगा, ये बात को अच्छे से जान के समझ के जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके, अकुशल पाप से दूर रह सके, यही कामना करते हैं, और दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बना सके। फिर एक बार आज विशेषतः प्रज्ञा का जन्म दिवस है। प्रज्ञा के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, साथ ही साथ उनके माता पिता परिवार बंधु सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलान। साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़िए, बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विवाचन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं वाचितं दुय्यङ्गे पमेव समिजतु सबे पुरेन्दुचितसङ्कपाचन्दो वन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समिजतु। साधु साधु
साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सब लोग एक बार हाथ जोड़ के बैठिए। सबको एक बार थोड़ा सा नीचे झुकिए, हाथ जोड़ के थोड़ा सा नीचे झुकिए। सब्बे बुद्धा बला पत्ता पच्छे कानन से यंग बलं हरंतानन से तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। सब्बे बुद्धा बला पत्ता पच्छे कानन से यंग बलं हरंतानन से तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। सब्बे बुद्धा बला पत्ता पच्छे कानन से यंग बलं हरंतानन से तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। ये रोल करके लाइए और इसको चार्ज में रख दो बंद करके। इसको माइक को निकाल के चार्जिंग में लगा दो। बैठो अपना क्या हो बस थोड़ा उधर जाओ। सब्बे बुद्धा बला पत्ता पच्छे कानन से यंग बलं हरंतानन से तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। अरे बाळा तुझ्या तोडू नाही काय हे राजा इकडे जा ना सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाकी सब लोग यहाँ फल एक बार लेके बैठे। इसका भी ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोले। इमं दानं फलं देमं पूजेमं द्वितीयंपि तृतीयंपि इमं फलं दानं देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आशुभक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।